प्राचीन मिस्र में नील नदी के जीवनदायी जल के पास अमासिस नाम का एक युवा लड़का रहता था, जो एक महान वास्तुकार बनने का सपना देखता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और उनका जीवन नदी की लय से तय होता था। मिस्र के लोगों के लिए नील नदी सिर्फ एक नदी नहीं थी, ये जीवन का स्रोत थी, एक दिव्य उपहार जो भूमि में समृद्धि और उर्वरता लाता था। अमासिस ने नदी के किनारे घूमते हुए अपने दिन बिताए और मजदूरों को फिरौन के शानदार मंदिर का निर्माण करते देखा। वो इस बात से मोहित हो गया कि कैसे उन्होंने प्रत्येक पत्थर को सावधानीपूर्वक रखा, साधारण सामग्रियों को विस्मयकारी संरचनाओं में बदल दिया जो स्वर्ग तक पहुंचती थीं। वो इस रचना का हिस्सा बनने के लिए तरस रहा था, ताकि दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सके जैसा कि उन वास्तुकारों ने किया था। एक दिन मंदिर के पास घूमते हुए अमासिस को एक बूढ़ा आदमी मिला जो पत्थरों के भारी बोझ से जूझ रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के अमासिस ने उसकी मदद करने की पेशकश की। बूढ़े आदमी ने खुद को नेपहोटेप के रूप में पेश किया, जो मंदिर के मास्टर आर्किटेक्ट में से एक था। युवा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? नेपहोटेप ने साथ काम करते हुए पूछा। मैं भी आपकी तरह सीखना और निर्माण करना चाहता हूँ, अमासिस ने उत्तर दिया। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थीं। लड़के के जुनून से प्रभावित होकर नेपहोटेप ने अमासिस को अपने संरक्षण में ले लिया और उसे वास्तुकला की कला सिखाना शुरू कर दिया। नेपहोटेप के मार्गदर्शन में अमासिस ने न केवल भवन निर्माण के बारे में सीखा, बल्कि उनके काम में नील नदी के महत्व के बारे में भी सीखा। नदी हमें ईंटों के लिए गाद और मिट्टी लाती है, खदानों को पानी देती है जो हमें पत्थर देती हैं, और हमारी सामग्री का परिवहन करती है, नेपहोटेप ने समझाया। हमें इसका सम्मान और संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि यह पूरे मिस्र को बनाए रखती है। जैसे जैसे साल बीतते गए, अमासिस एक कुशल वास्तुकार बन गया। हालांकि हर साल नदी के किनारों को पीछे हटते देखकर उसका दिल भारी हो गया। नील नदी, जो हमेशा उदार रही थी, संघर्ष करती दिख रही थी। उसका पानी गंदा और कम था। फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूखे रहने लगे। अमासिस जानता था कि उसे कुछ करना होगा या अपनी प्यारी भूमि को कष्ट में देखना होगा। उसने फिरौन के सामने एक साहसिक योजना पेश की, नहरों की एक श्रृंखला बनाना जिससे नील नदी का पानी अधिक समान रूप से वितरित हो सके और यह सुनिश्चित हो सके कि सूखे के समय में ये खेतों तक पहुंचे। फिरौन ने अमासिस की योजना में बुद्धिमत्ता को देखते हुए सहमति जताई और उसे परियोजना का प्रभारी बना दिया। महीनों तक अमासिस और उनकी टीम ने अथक परिश्रम किया, नहरें खोदी और पानी जमा करने के लिए बेसिन बनाए। ये परियोजना चुनौतीपूर्ण थी, जिसने अमासिस के ज्ञान और सहनशक्ति को सीमाओं तक धकेल दिया। लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य को नहीं खोया। जैसे ही पहली नहर पूरी हुई और सूखे खेतों में पानी बहने लगा, लोगों की खुशी साफ झलक रही थी। वे नील नदी के किनारे नाचते गाते रहे और अमासिस की चतुराई की प्रशंसा करते रहे। लेकिन असली परीक्षा सूखे के मौसम में आई। नदी का जलस्तर गिरने लगा तो पूरा मिस्र सांस रोककर बैठ गया। नहरों की बदौलत पानी समान रूप से वितरित हुआ और फसलें बच गईं। अकाल टल गया और अमासिस को नायक के रूप में सम्मानित किया गया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, जब वह नील नदी के किनारे टहल रहा था, अमासिस ने अपनी यात्रा पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि नील नदी का असली उपहार उसका पानी नहीं था, बल्कि वह भावना थी जो उसने लोगों में पैदा की थी, लचीलापन और सरलता की भावना। नदी ने उसे जीवन को पोषित करना और बनाए रखना सिखाया था, ठीक उसी तरह जैसे उसने सहस्राब्दियों तक मिस्र को पोषित और बनाए रखा था। अमासिस को पता था कि उसका समय खत्म होने वाला है, लेकिन जब उसने खेतों और नहरों को देखा तो वह मुस्कुराया। उसने नदी से सीखा था और उसे वापस दिया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि नील नदी का उपहार आने वाली पीढ़ियों के लिए मिस्र को आशीर्वाद देता रहेगा।